नमस्कार, मेरा नाम है शिल्पा भारपटे और आज मैं आपको मेडिटेशन क्या है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं और हमारे लिए कौन सा मेडिटेशन सबसे अच्छा होता है इस बारे में बताऊंगी। इस सीरीज़ के मेरे दो पार्ट आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज का है पार्ट 1। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर मेडिटेशन होता क्या है। अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करना और किसी भी पॉजिटिव थिंकिंग को विजुअलाइज करना ही मेडिटेशन होता है। जैसे आप किसी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं तो आप सवेरे उठ जाइए और विजुअलाइज कीजिए कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। मतलब आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में आप पॉजिटिव थॉट्स लीजिए और उन थॉट्स को विजुअलाइज कीजिए। तो ये होता है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन मतलब ध्यान और योगासन, इसमें भी फर्क होता है। मेडिटेशन होता है मन बुद्धि के लिए और योगासन होते हैं शरीर के लिए। मेडिटेशन से हमारी मन बुद्धि अच्छी रहती है और योगासन करने से हमारा शरीर अच्छा रहता है। और अब हम जानेंगे कि मेडिटेशन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रकार है विपश्यना मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आपको अपने सांसों पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने जीवन के प्रति उदासीन भाव रखते हैं और जिनकी निर्णय क्षमता अच्छी नहीं होती है, उनके लिए ये मेडिटेशन बहुत लाभकारी होता है। विपश्यना मेडिटेशन से मन में पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती है। इसके बाद का मेडिटेशन का प्रकार है त्राटक। त्राटक करने के लिए आपको एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलानी होती है और उसे आपको एकटक देखना होता है। त्राटक करने से कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। विद्यार्थियों के लिए त्राटक बहुत अच्छा होता है। तीसरा प्रकार है थर्ड आई मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में आपका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है। हमारे जो पुराने साधु संत थे या ऋषि मुनि थे, वो कुछ प्रेडिक्शन बताते थे, पहले से ही बता देते थे कि कोई भूकंप आने वाला है या कोई बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। तो ये उनको कैसे पता चलता था? उनकी थर्ड आई मेडिटेशन से ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला हुआ होता था और इसीलिए वो ये प्रिडिक्शन करते थे। थर्ड आई मेडिटेशन में आपके जो उपासक हैं, यानी जो देवता जिनको आप पूजते हैं, उनके ऊपर पूरे विश्वास से कंसंट्रेट करके उनके साथ मेडिटेशन करना पड़ता है, यानी उनके ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो आपकी थर्ड आई ओपन हो जाती है, मतलब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है। अगला प्रकार है मंत्र जाप करना। इस प्रकार में व्यक्ति एक जगह बैठ जाता है और हाथ में माला ले लेता है। माला का एक एक दाना फेरता है और आपके जो उपासक है या जो माला फेर रहा है, उनके जो उपासक है, उन उपासक ने जो उनको मंत्र दिए हैं उस मंत्र का जाप करता है। एक एक माला का दाना फेरता है और उस मंत्र का जाप करता है। इससे मन शांत हो जाता है और इस दुनिया में जो भी नेगेटिविटी है उससे थोड़ी देर के लिए हम दूर हो जाते हैं। तो इस पार्ट 1 में मैंने आपको मेडिटेशन के मुख्य 5 प्रकार बताए और उन 5 प्रकार के बारे में संक्षिप्त में जानकारी भी दी। आने वाले पार्ट 2 में मैं आपको राजयोग के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगी। और पार्ट 2 देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। नमस्ते।